हाई सुपर अचीवर्स, आज का जो वीडियो है ना वेरी इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द क्वेश्चंस being asked by a student. I just liked this question and many of you might be having this in your mind. This is a very confusing question. Do you want to know the question? Sir, I have passed my 12th board in PCMB and now already he has passed. Now he is preparing for NEET, NISER or ISER and IMS, AIIMS paramedical. Isn't it? It is very confusing. That means अगर मैं भी उसका जगह होगा उस स्टेज में, मैं भी वही सोच रहा होगा कि सपोज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो तीनों कवर हो जाएगा. Isn't it? अगर नीट नहीं हुआ तो आइजर में भी हो सकता है और पैरामेडिकल तो हो ही जाएगा बिकॉज दैट इज लिटिल बिट मॉडरेट. डू यू थिंक दिस इज द राइट वे? मेरा हिसाब से इट इज नॉट द राइट वे. If you see the students, actually they do not fail because they are weak. I have many times told this. Students do not fail because they are weak. They fail because they do not have a direction. Somebody is not giving guidance or direction. आज हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है इसमें तीनों में. And after that, I will tell you how to take one and one you keep in backup. वो भी होना चाहिए, दो होना चाहिए. ये नहीं कि एक तीनों को एक ही साथ आप रख सकते हैं. और अगर सपोज आइजर है तो नीट नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. कॉन्सेप्ट वाइज जो एंट्रेंस एग्जाम है, कॉन्सेप्ट वाइज इट इज डिफरेंट. दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस ऑन दिस एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो, प्लीज स्टे विथ मी. इट इज अराउंड 5 to 6 minutes वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon because it will help many students. This confusion should be cleared. The real problem अभी देखते हैं. The real problem क्या है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा and वो हो जाएगा, नहीं होगा तो वो हो जाएगा. ये है real problem. And PCMB is a powerful, actually it is very powerful. But when you try for 3, confusion and the pressure increases on you. Actually, pressure increases on you. So let's see the career paths. Suppose अपने पहले नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं नीट के लिए. नीट के वेरी क्लियर डेटा क्या बोलता है? स्टैटिस्टिक्स. अराउंड 23 to 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो हाउ मेनी सीट्स यू नो फॉर यू? मैक्सिमम आई थिंक एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग द सीट्स. 65,000 to 70,000 this year maybe I am expecting. And see the competition, very tough competition. If you are 100% sure, if you are 100% sure and focused, then you go for NEET preparation because you are investing around 3 to 4 lakhs on your coaching. That's why I am telling you, if you are really 100% sure to crack this NEET and see the statistics. And जो career path है, you will become a doctor and you have to spend around 8 to 10 years of study. ये है career path. Simply passing MBBS after 5 years, you are not a actually जो society जो सोचता है कि you are not a actual doctor. You are simply writing सर्दी खांसी के लिए जो प्रोडक्ट है वही डॉक्टर है. आपको स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा, आपको MS करना पड़ेगा और MD करना पड़ेगा. That's why. And if you have patience and service mindset, you can go for this NEET. ये कैरियर पाथ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको. जो एंट्रेंस एग्जाम इसको डिफरेंस है उसको थोड़ा बाद में बात करेंगे हम लोग. नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि रिसर्च पाथ है. क्लियर है ना? और नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. तो कैरियर क्या बन सकते हैं आप? कैरियर पाथ क्या है? आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक रिसर्चर बन सकते हैं, एक प्रोफेसर बन सकते हैं. एंड यू कैन हैव अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. यू कैन वर्क इन नासा और इसरो और WHO में भी काम कर सकते हैं. काफी बड़ा मतलब आपके पास में कैरियर अपॉर्चुनिटीज है. एंड चूज इफ यू लव कंसेप्ट, क्यूरियोसिटी एंड सर्विस एंड यू एंजॉय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डीपली एंड वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट और रिसर्चर. ये हो गया कंडीशन. थर्ड वन इज
एम्स पैरामेडिकल। तो कोर्सेज क्या है, जनरली पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, बीएससी नर्सिंग, और आपका रेडियोलॉजी में भी कर सकते हैं, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री फिजियोथेरापी में भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारा ओपनिंग मतलब कोर्सेस है। ये सारा जो प्राइम जो लिटिल बिट अपर कोर्सेस है, जस्ट आई टोल्ड यू, नर्सिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, मतलब लैब टेक्नोलॉजी हो गया, फिजियोथेरापी हो गया, इसमें भी काफ़ी डिमांड है। एंड इसमें क्या है ना, आपको विदिन 3 to 4 years यू विल गेट ए जॉब एंड यू गेट ए स्टेबल करियर ऑल्सो। आपको अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल गया, गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया, देन इट इज ए डिसेंट सैलरी ऑल्सो एंड योर करियर विल बी स्टेबल। तो चूज इफ यू नीड फास्टर entry into healthcare, you can go faster into the healthcare segment career and job stability within 3 to 4 years। ये हो गया आपका करियर पाथ इन पैरामेडिकल और जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। नीट का जो है ना, यू नीड स्पीड, एक्यूरेसी एंड एमसीक्यू मास्टरी। नीट मतलब आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए एंड एमसीक्यू मास्टरी भी चाहिए। एंड नाइजर जो है, जो रिसर्च वाला करियर पाथ है, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है दैट आई एम टेलिंग यू। एंड पैरामेडिकल जो एंट्रेंस है एग्जाम्स होता है, लिटिल बिट मॉडरेट, जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट है, एंड स्पेसिफिक फॉर्म में है ये, एंड लिटिल बिट मॉडरेट, मतलब आप इसको क्रैक कर सकते हैं अगर आप नीट के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो आपका जो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? फर्स्ट देयर शुड बी अ प्राइमरी एंड बैकअप में सेकेंडरी होना चाहिए, बट ओनली वन कंडीशन हियर। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो कीप दिस अ प्राइमरी, नीट इज द प्राइमरी, एंड बैकअप में आपका पैरामेडिकल आप रख सकते हैं। These two you can keep in primary and backup. But if you are preparing for ISER or NISER, you cannot prepare for NEET. आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अपियर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इसको तैयारी करूं या इसको तैयारी करूं, क्योंकि देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस। एंड पैरामेडिकल जो बैकअप में बोल रहा हूं, इट इज इजी फॉर यू। And if you are actually confused, start with NEET. This is the last advice I'm giving you. If you are really confused, start with NEET and keep paramedical in backup. Switch to NISER entrance examination or ISER if you want to go concept wise deeply. So this is the advice. So if you are really preparing for all these things, this should be your strategy, and your mindset should be very clear from the beginning. बाद में जाके in between, don't be confused. Okay? I think it is enough for you. Now you can have this clarity and start your journey. If you like this video, please share it, subscribe to your friends, relatives, and जो भी चाहिए उसको, and hit the bell icon. All the love, all the power.